कर्मयोग क्या है? यह प्रश्न भारतीय दर्शन का एक प्रमुख विषय है, जो गीता द्वारा प्रस्तुत कर्म सिद्धांत पर आधारित है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति के विचार, वचन और कर्म उसकी पहचान बनाते हैं। जीवन में सभी कार्य और क्रियाएं कर्म कहलाते हैं, जो मनुष्य के मोक्ष या बंधन का कारण बनते हैं। गीता में कर्म को 3 प्रकार से वर्णित किया गया है: कर्म, अकर्म और विकर्म। हर कार्य के पीछे भावना और उद्देश्य होता है, जो परिभाषित करता है कि वह कार्य बंधन का कारण बनेगा या मोक्ष की ओर ले जाएगा। मनुष्य जब अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, चाहे वह अच्छे या बुरे हो, तो वह बंधनों में बंधता है। लेकिन यदि उसके कर्म शुद्ध और सत्कर्म हैं, तो बंधन कम होगा। यह समझना आवश्यक है कि अशुद्ध कर्म बुरी परिस्थितियों को जन्म देते हैं और पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। कर्मों के माध्यम से मनुष्य संस्कार प्राप्त करता है। यह संस्कार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। उत्पन्न हुए संस्कारों के आधार पर मनुष्य का वर्तमान और भविष्य निर्मित होता है। अकर्म, जिसे निष्काम कर्म भी कहा जाता है, जताता है कि सभी कार्यों का उद्देश्य दूसरों का भला करना है। इसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, तो वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह कर्म योग का लक्ष्य है, जहां व्यक्ति दूसरों की सेवा, सहायता और बलिदान में रुचि रखता है। कर्म योगी के लिए सेवा एक प्रकार का साधना होती है। उसके क्रियाकलाप विषयोन्मुख नहीं होते, बल्कि वे ईश्वर की सेवा में समर्पित होते हैं। गीता में कर्म योग का अनुसरण करके व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है और वास्तविकता को समझ सकता है। कर्म योग का सार यह है कि मनुष्य अपने कार्यों से अपने भाग्य को निर्माण और सुधार कर सकता है। यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक प्रभावी साधन है। इसके माध्यम से मनुष्य न केवल मोक्ष की ओर बढ़ता है, बल्कि समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाता है। इस प्रकार कर्म योग एक समन्वित और संतुलित जीवन जीने का मार्ग प्रस्तुत करता है, जो न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी आवश्यक है।